थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लेते हैं तो सम्स करने के लिए इजी होगा। वैसे कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो अ, एक तो देखो सबसे पहले, यानी कि तुमने कभी नोपैड सुना है? नोपैड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सुना है ये चीज? कैसे निकालते हैं नोपैड? दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से। एक तरीका है पैट लो, फिर उसमें प्लस करो नेट इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, ऐसे लिखता हूं मैं। पैट में ऐड करो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, समझे क्या? या तो फिर ईबीआईटी लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसको 1 - टी कर दो, मतलब उसमें से टैक्स माइनस कर दो, समझे क्या? ईबीआईटी इंटू 1 - टैक्स, तो नो पैट हो गया। नो पैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है? दूसरी चीज है कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं एक एक टर्म समझा रहा हूं जो अपने को इस चैप्टर में काम में आने वाला है। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को मालूम है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? शेयर होल्डर्स का फंड है, मतलब इक्विटी आ गया, प्रेफरेंस आ गया, दोनों भी आ गए, शेयर होल्डर्स फंड, ये सब अपने बेसिक इंटर लेवल का चीज है, बराबर ना? प्लस अपने जितने लॉन्ग टर्म डेट है वो भी आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट, बराबर ना? जितना भी लोन्स है, एडवांसेस है, वो सब, बराबर ना? ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, समझे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सुना हो गया, वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किया था ना हमने, पोर्टफोलियो में भी किया है मेरे ख्याल से। हाँ, समझे? तो फॉर्मूला क्या है मालूम है? ईवीए का फॉर्मूला, ईवीए का फॉर्मूला है सिंपल, नो पैट माइनस कैपिटल चार्ज, नो पैट माइनस कैपिटल चार्ज। आप पूछोगे सर कैपिटल चार्ज क्या है? तो कैपिटल चार्ज मतलब, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है, मैं इसलिए लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है? कैपिटल चार्ज का मतलब जितना आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, बराबर ना, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनटू वैक करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बात को समझो, बात को समझो, सुनो। देखो बहुत सिंपल है, मैंने कैपिटल एम्प्लॉय किया 10 लाख का, ठीक है? मेरा कॉस्ट है 10%, बराबर ना? तो कैनाई से मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 लाख हो गया, और मैं कमा कितना रहा हूं? समझो 1.5 लाख कमा रहा हूं, तो ऑब्वियसली 1.5 लाख कमा रहा हूं, इतना मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो 0.5 का वैल्यू ऐड हो गया, एक्स्ट्रा कमा रहा हूं मैं, नहीं? इजी, सिंपल है, समझे ना? ठीक है, मैं चाहता हूं आप कुछ नोट्स लिखे और फिर स्टार्ट करें, ठीक है? देखो, नोट्स लिख लो, ईवीए चैप्टर का हेडिंग दो और फिर नोट्स लिखने स्टार्ट करो। बाकी आई थिंक सब नोट्स में दिया हुआ है, ये सब जो भी मैंने अभी बड़बड़ किया ना, ये सब चीज़ दिया हुआ है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ज़्यादा टेंशन लेने का, स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। आईबीएम का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैंने, ये सब यहाँ पर है, सारे जो चीज़ें की है हमने, ठीक है? नोट्स में लिखो, इन नोपैड, इन नोपैड, कॉमा करके फर्स्ट बुलेट, इन नोपैड टेक ओनली रेगुलर इनकम, टेक ओनली रेगुलर इनकम। लॉजिकल है, सिंपल है, रेगुलर इनकम ही लेंगे, ऑब्वियसली इरेगुलर इनकम थोड़ी ना लेंगे। और एक सेकेंड बुलेट, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कौन सा प्रॉफिट लेना है? प्रॉफिट बिफोर मेकिंग, प्रॉफिट बिफोर मेकिंग, इसका मतलब है प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट, एनी पेमेंट टू कैपिटल प्रोवाइडर्स, टू कैपिटल प्रोवाइडर्स, समझे? ऐसा है, प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू कैपिटल प्रोवाइडर, दैट इज ईबीआईटी।
सबसे पहले तो ईबीआईटी में से तो इंटरेस्ट पे होता है, वो प्रॉफिट, बराबर ना, जिसमें से कुछ भी पे नहीं किया होगा कैपिटल प्रोवाइडर्स को, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू कैपिटल प्रोवाइडर्स। ऐसा इसके अगर लिमिटेशंस पूछोगे ना, तो लिमिटेशंस ऐसा है इसका कि, हो गया क्या सबका? हाँ, लिमिटेशंस इसका ऐसा है कि लिमिटेशंस जो है वो ऐसा है, अगर आप पूछोगे तो इसका कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस नहीं है अपने पास ईवीए के कैलकुलेशंस के लिए, समझे क्या? ईवीए के कैलकुलेशंस के लिए कोई स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस नहीं है। जो नो पैट है ना, नो पैट, वो हर कंपनी अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती है, समझे ना? मैनिपुलेशन तो हमेशा पॉसिबल है ना, तो ये उसका लिमिटेशन है, समझे? हर कंपनी, देखो क्या होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो अलग अलग कंपनीज है, दोनों का कैलकुलेशंस का तरीका अलग है, तो नो पैट दोनों का अलग अलग आएगा, तो आप दो कंपनीज का ईवी आप कैलकुलेट कंपेयर नहीं कर सकते हो, कैलकुलेट तो कर पाओगे बट कंपेयर नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द अकाउंटिंग, समझे? तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन है इसमें, ठीक है? तो बहुत यूजफुल मेजर है अंटिल इट प्रॉपर स्टैंडर्ड्स आर इवॉल्व, समझे ना? तो ईवीए विल रिजल्ट एज अ बेस्ट इंटरनल मेजर ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू, मीन्स वी कैन से इट इज बेस्ट इंटरनल मेजर ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू, ऐसा बोल सकते हैं इसको, ठीक है? बट स्टिल देयर आर सम लिमिटेशंस, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ आपके टेक्स्ट बुक में। NS Limited provides you with the following as at 31st March 2012 लायबिलिटीज है, ठीक है, और असेट्स है, हाँ वो सब समझ में आया। समझो ये बैलेंस शीट से मुझे क्या मिलेगा, अभी तक जो समझा है उस ईवीए में से क्या मिलेगा बैलेंस शीट में से? वेरी गुड, कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, मतलब शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म डेट है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके लिए बैलेंस शीट दिया हुआ है। आगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, ईबीआईटी दिया हुआ है 2202.84 लैक्स करके, इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है, बराबर ना? फिर टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म मार्केट रेट इंटरेस्ट का दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है हाईएस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, ये सब क्यों दिया होगा? आरएफ, लॉन्ग टर्म मार्केट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, बराबर ना? सीएपीएम से, बराबर है, सीएपीएम से अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालेंगे, बराबर ना? फिर वेटेड एवरेज करके वैक निकालेंगे, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे, एक एक चीज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं नो पैट निकाल लेता हूँ, पहले क्या करता हूँ, नो पैट। नो पैट निकालने का आसान तरीका है ईबीआईटी इंटू 1 - टी, मतलब ईबीआईटी पे टैक्स लगाओ, जो निकला वो नो पैट है, बराबर ना? दो तरीके सिखाता हूँ मैं, ठीक है, दो तरीके से करते हैं सबको। क्वेश्चन नंबर 1 जरा फिगर्स के साथ मेरे को मदद करना। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ नो पैट, ईबीआईटी, जरा बताओ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 2202.84, बी माइनस टैक्स, टैक्स 40% था ना, 40% निकालो टैक्स इसका, 881.34, ठीक है, सी नो पैट, क्या आ गया नो पैट? ये 14 है, ये 34 नहीं है, 881.136 आ रहा है मेरे को, हाँ, ए माइनस बी कर दो, 1321.70, ये आ गया मेरा नो पैट, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। और एक तरीका बताता हूँ, ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं, ये देखो, ऐसे भी कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली,
मेरे पास EBIT है 2202.84 माइनस, मुझे ज़रा इंटरेस्ट बताओ ना कितना है इंटरेस्ट, दिया है क्या? 13.48 माइनस करो 13.48, PBT कितना आ रहा है? 2189.36, उस पर 40% कैलकुलेट करो 875.74। पैट बताओ पैट 1313.62। अब इसमें क्या करना है, मैं ऐड करना है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स देखते राइट आता है क्या? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स मतलब इंटरेस्ट कितना था अपना 13.48 बराबर ना, इंटू 1 माइनस 0.4 कितना आ रहा है देखो 13.48 इंटू 0.6 8.09। अब टोटल कर लो, ऐड कर लो, तो इसको बोलते हैं नो पैट। चेक करो 1 कैरी अप 17.1221 बराबर ना आ रहा है ना, देखो नज़दीक आ रहा है, बराबर है कि नहीं? ये भी कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये कब यूज़ करना चाहिए, जब आपको पैट दिया होगा ना, तो ये मेथड पैट दिया होगा तो यही यूज़ करना पड़ेगा, आप जा नहीं सकते हो रिटर्न, है ना, तो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा मेथड, कॉपी कर लो। Done? चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक एक कर लेते हैं। पहले स्टेप 2 वैक का प्रिपरेशन करते हैं, तो पहले मैं के ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, वैक चाहिए मुझे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई, तो के ई इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। मार्केट रिटर्न दिया हुआ था क्या, कितना दिया है? 12 है ना, हाँ 12% माइनस 11.32 कर लो, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, आंसर बताओ, कॉपी कर लो। 12.42%। केडी निकाल लो, कॉस्ट ऑफ डेट स्टेप 3 हो गया सबका। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, डेट कैसे निकालेंगे मैं, इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस फी अपॉन लॉन्ग टर्म डेट करेंगे, है ना, ये अपने को पता है। इंटरेस्ट का अमाउंट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, तो केडी आ जाएगा आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट था 13.48, टैक्स है 40%, लॉन्ग टर्म डेट 144.44 है, इंटू 100 बताओ कितना आ रहा है? 13.48 था इंटरेस्ट, चेक कर लो। टैक्स है 1 माइनस 0.4 40% अपॉन डेट था 144.44, 5.60%। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 वैक कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका जरा अमाउंट बताओ ना मुझे, इक्विटी और रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल। 2295.08, कॉस्ट 12.42% निकाला था ऊपर, इधर अमाउंट इंटू कॉस्ट करेंगे,
लॉन्ग टर्म डेट 144.44, इसका टोटल आएगा 2439.52, इसका 5.60 कॉस्ट है। अमाउंट्स बताओ मुझे। 2295.08 इंटू 12.42%, 285.05, 285.05 ये ऊपर का। हाँ, और 144.44 इंटू 5.60%, 8.09, टोटल कर लो। टू 93.14। सुनो, अभी कैसे करेंगे वैक, इसका टोटल बराबर ना, दैट इज 293.14 अपॉन 2439.52 इंटू 100 हो गया। आंसर बोलो। 12.02%। सुनो, हो गया, कॉपी कर लो एक बार, फिर कुछ बात बताता हूँ। एक बात बता रहा हूँ, सुनो, ये हो गया कॉपी। कुछ कुछ लोग हैं ना, कुछ कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, वेट्स कैलकुलेट करते हैं। मतलब क्योंकि अपने को फॉर्मूला मालूम है, वैक का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू KD1 - T, ऐसा है ना, है ना। तो वेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यू ऐसे आएगा, डब्ल्यू ये वाला फिगर अपॉन ये वाला फिगर, टोटल वेट्स आएगा, है ना। 2295.08 अपॉन 2439.52। जब ऐसे वेट्स कैलकुलेट करेंगे ना, ये वेट्स को यहाँ पे लिखेंगे, के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही वेट्स ऑफ डेट निकालेंगे, 144.44 अपॉन 144.44 अपॉन 2439.52 इंटू 5.6। समझे ना, वेट्स कैलकुलेट करने आता है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे वेट्स कैलकुलेट करके भी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ जाएगा, ये अपने पहले भी एक बार कवर कर चुके हैं। राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस क्या, हाँ ये तो इधर किया है ना इधर, लेकिन इधर फॉर्मूला में तो मेरे को लिखना पड़ेगा, एडी आफ्टर टैक्स ही होना चाहिए, तो आफ्टर टैक्स ही है 5 पॉइंट, मतलब ये पूरा का पूरा मिला के 5.60% है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरा का पूरा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा 5.6 में वापस करो 1 माइनस, ठीक है। तो 5.60 पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स है। तो बात को समझो, ये ऐसे भी कर सकते हैं, बट राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होता है, इसलिए मैं वैसे करता नहीं हूँ। आप ऐसे करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 12.02%, ठीक है। बैक आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, स्टेप 5, ईवीए निकालना है, ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एड। तो नो पैट 1321.71 था, 70, बराबर ना। ये लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, स्टेप 4 में देख लो, निकाला था क्या, 2439.52, ऊपर वाले स्टेप में वही टोटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। सी वैक निकाला था, वो आ रहा था 12.02%। ही लिखेंगे कैपिटल चार्ज, कैपिटल चार्ज आ गया, बी मल्टीप्लाइड बाई सी, करके दो ज़रा, बी मल्टीप्लाइड बाई सी, 2439.52 इंटू 12.02%।
और फिर ईवीए आ जाएगा ए माइनस डी करके। कंप्लीट कर लो सम को। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी को अपने को फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। कितना आ रहा है कैपिटल चार्ज? 293.23। 2439.52 मल्टीप्लाइड बाय 12.02। हाँ 293.23 ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ कितने का आ रहा है? 9 रुपये का। हाँ हाँ वैसे। हाँ 294, हाँ वो ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे कैपिटल चार्ज, हाँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो ईवीए कितना आ रहा है? 1321.7 माइनस 293.23। ये आ रहा है 1028.47 आ रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली ये रुपीज़ है इतना। तो इतने का वैल्यू ऐड हो गया शेयर होल्डर्स के लिए, समझे क्या?